गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता। आज हस्तपद अंगुष्ठासन के सीक्वेंसेस में मैं आज आपके लिए और एक सीक्वेंस लेके आई हूँ। और ये वाला जो हस्तपद अंगुष्ठासन है ये साइड में लेट करके, यानी एक साइड में लेट के हम इसे करेंगे। वैसे भी हस्त माने हाथ, पद माने पैर, अंगुष्ठा माने अंगूठा, तो पैरों के अंगूठे को हाथ से पकड़ना है। तो जाहिर है जब हम इसे करते हैं तो काफी स्ट्रेचेस मिल जाते हैं पूरे बॉडी को, और जिस तरह से हम स्ट्रेच देते हैं सारी नसें जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाती हैं, इनमें लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और नसों में जो ब्लॉकेजेस है वो निकलते हैं। और लोगों को जिनको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। साथ साथ इससे पेट के ऊपर प्रेशर, पैनक्रियाज पे जैसे एक्सरसाइज मिलता है, व्यायाम, तो डायबिटिक्स के लिए अच्छा है। यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या बाउल मूवमेंट्स है, आपके जो अंतड़ियां जो है, आपका जो मैदा है जो वो सही ढंग से काम करने के लिए, आपके कंधों के लिए, आपके पूरे यानी जिनको फ्रोजन शोल्डर्स हैं या जिनको शोल्डर मूवमेंट नहीं होता है, बॉडी स्टिफनेस लगता है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है। So the Hastpad Angushtasan, let me explain to you, is very beautiful today. The episode which I will be showing you all is sleeping on your sides and doing the Hastpad Angushtasan. Hast is again, Hast means the hand, Pad means the leg, Angushta means the toe. Okay, so we are going to hold the big toe with our hands and give a nice stretch to the body from the legs till your shoulder. You feel the stretch, and it helps in strengthening the muscles of your legs and of your it helps in strengthening the muscles throughout the body also, and especially it works on strengthening the muscles of the knees. Okay, so people who have knee problem will definitely benefit from the Hastpad Angushtasan. Simultaneously it also works on the pancreas, on the gallbladder, in the kidneys. So it is like overall benefit, like each and every organ, internal organ is taken care of when you are doing the Hastpad Angushtasan. The only thing is, if you have a back injury, you have to go very slowly. I will be showing you how you have to go when you have a back injury or a back problem, how we have to go. And when you do it with ease, you will find the relaxation. Okay, it also helps in people who are having the sciatica nerve problem, a nerve pull from the sides, it comes from the back. All these problems are covered with the Hastpad Angushtasan. A very beautiful asana for overall benefit. You can say it is for overall benefits. So let's do the Hastpad Angushtasan. दोस्तों सभी करते हैं हस्तपद अंगुष्ठासन का ये दूसरा। दोस्तों देखिए, इस तरह से लेटना है हमको। एक हाथ का तकिया बनाना है गर्दन के नीचे और दूसरा हाथ यूं आपके हिप्स के ऊपर से यूं स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे पूरी बॉडी स्ट्रेट रखनी है। पोस्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जिस्म किस तरह से आप रखते हैं, यू बेंड न रखें, ऐसे नहीं रखेंगे बॉडी, और बिल्कुल सीधा, और हाथ पैर अप डाउन ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। और अब इस तरह से इसको करना है। देखिए, सांस के साथ सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर, तो यूं अंगूठे को पकड़ लेते हैं, इसे अंगूठे को छोड़ दें, सांस लेते पैर नीचे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और देख लें, सांस लें, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए यूं पैर ऊपर, पैरों के अंगूठे को पकड़ना है, अंगूठे को छोड़ दें, सांस लेते पैर नीचे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे।
अभी इसे अगर आप सीधे सीधे हाथ और पैर को यानी पकड़ नहीं पाते हैं तो इसे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। जिनको भी बैक पेन है, जो लोग पैर नहीं उठा सकते, तो आप देखेंगे किस तरह से इसको करना है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते पैर को यूं सामने से मोड़े, यूं मोड़े और फिर यहाँ सामने से यूं अंगूठे को पकड़ के ऐसे सांस छोड़ते हुए यूं इसे पकड़ लेते हैं। आसानी से इसे ऊंचा किया जा सकता है। अंगूठे को छोड़ो, सांस लेते हुए यूं पैर नीचे और सांस छोड़ते हुए यूं रिलैक्स। फिर से एक बार देख लें इसे। ओके, लेट्स वॉच दिस asana once again. Hastpad Angushthasana. You have to make a pillow of your hand beneath your head. Breathing in, you take your hand up, and breathing out, your leg up, and try to hold your toe. Try to straighten as much as you can. Release your toe. Breathing in, your hand, your leg down, and breathing out, your hand up. So inhaling, you're taking your hand up, and exhaling, you're taking your leg up and holding the big toe. Okay, and feel the stretch. Feel the stretch. You can pull as much as you want to, so that you feel the stretch. It is your limitations, how much you can take your body. Release your toe. Breathing, inhaling in, your leg down. Exhale and your hand up. And if you feel that you can't hold, okay, so your toe, in that way, you can't take it straight up. What you have to do is inhale, take your hand up, and exhale. Now bend your knee and from the front. Okay, पीछे से यूं नहीं पकड़ेंगे. Here, if you hold, you will get a catch. over here. यहाँ पे कैच आएगा, यहाँ पे कैच आएगा, तो यहाँ पे ऐसे पीछे से कभी मत खींचो पैरों को, यहाँ से बिल्कुल आसान सामने से, और सांस छोड़ते हुए यूं पूरी तरह से अंगूठे को छोड़ो, सांस लेते, ब्रीदिंग इन लेग डाउन, ब्रीदिंग आउट हैंड. ओके, वेरी सिंपल. you have to simply take your hand up, breathe in, inhale, and breathing out, exhale. Again, your toe should be pointing upwards, so it becomes easier to hold in this way. Okay, अंगूठे को छोड़ो, सांस लेते पैर नीचे, सांस छोड़ते हाथ नीचे, पैर डाउन. If you take your leg, if you take this way, again it will restrict it over here. So if you are taking your hand up and you are taking this way, again it will restrict. What you have to do is let your toe be facing towards the sky, and then breathe in and breathing out this. It becomes easy. तो दोस्तों देख लीजिएगा कि पैर जो है ऐसे सुलाकर इसे उठाए नहीं, ऐसे नहीं उठाएं. यहाँ ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा पाएगा. जिनको बिल्कुल आदत नहीं है, नहीं जा पाएगा. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैरों की उंगलियों को यूं ऐसे राइट एंगल में लेना है, यानी आसमान की तरफ आपके पैरों की उंगलियां रहेंगी, और सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर, और जैसे सांस लेते पैर नीचे, सांस छोड़ते हाथ नीचे. और जैसे मैंने कहा था कि जिनको सीधे सीधे नहीं उठाया जा सकता, आपको कैच आ रहा है पैर उठाते हुए, कईयों को यहाँ पे कैच आ जाता है, तो आपको सिर्फ पैरों की यूं मोड़ना है, यूं पकड़ना है यहाँ से, और फिर ऐसे सीधे करेंगे. फिर अंगूठे को छोड़ेंगे, सांस लेते पैर नीचे, सांस छोड़ते हाथ नीचे. वैसे ही हमको करवट लेके हम करवट बदलेंगे, और फिर इसे सीधे होकर फिर इसे दूसरी तरफ से, यानी इस तरफ से जब करेंगे तो यूं ही जैसे पहले किया था, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर, अंगूठे को कस के पकड़ना है, अंगूठे को छोड़ो, सांस लेते हैं पैर नीचे, सांस छोड़ते हैं हाथ नीचे.
और फिर हम तो दोस्तों देखा आपने हस्तपद अंगुष्ठासन का ये तरीका, जिससे हमें साइड में लेट कर हमें इसे करना होता है। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, दोनों तरफ से हम करेंगे ताकि पूरे बॉडी में एक बैलेंस आ जाता है, जो स्ट्रेचेस हैं उसका बैलेंस आ जाता है। और इसे हमें खाली पेट करना है। और वापस वही रूल याद रखें, जिनको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, उस वक्त ना करें जब प्रेशर आपका हाई रहता है, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ चला जाता है। और खाना बिल्कुल खाने के बाद अगर करते हैं तो कम से कम 4 घंटे का फर्क, यानी कहते हैं फासला होना जरूरी है, 4 आवर्स का। सो प्लीज डोंट डू इट when anybody is having high BP or hypertension or any severe back issues. Don't do it without the instructions of the doctor, without taking advice from the doctor. Please don't do it. And otherwise, it's a very beautiful asana to improve the flexibility of your body. तो जरूर इसे करते हैं। हस्तपद अंगुष्ठासन आप आपके दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, जिन्हें भी लगता है कि उन्हें साइटिका का प्रॉब्लम है या फिर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है या डायबिटीज या कुछ भी डाइजेस्टिव, जो भी पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को इस आसन का फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर हस्तपद अंगुष्ठासन के बारे में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।